प्रश्नों के हल देख लेते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन सत्य नहीं है। गेट्स का विचार था कि सीखना अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। मोर्स एवं विंगो का विचार था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। जहाँ एक और वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। मोर्स और विंगो का ऐसा विचार था कि जो भी वंशानुक्रम के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो भी गुण प्राप्त होते हैं, उन्हीं चीज़ों का विस्तार किया जाता है और उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना, इसके द्वारा योग्यता का विकास किया जा सकता है। दूसरी ओर वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए जो भी जन्मजात योग्यता आप में थोड़ी भी बहुत पहले से उपस्थित होती है, उस योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। आगे देखते हैं। पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप की मान कहा जाता है, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक आदि शामिल हैं। जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो इस प्रकार अभिप्रेरित बालक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कहा जाता है। मतलब कि उसको कोई भी कार्य करने की प्रेरणा खुद से ही प्राप्त हुई। वह अपने आप ही एक पेज लेता है और उस पर ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको जो है जो भी चीज़ों को वह देखता है उसे पेज पर उतारना अच्छा लगता है। वह खुद से ही प्रेरित हो रहा है। उसने कोई मूर्ति देखी, कोई भी ऐसा जीव जंतु देखा और उसने अन्य लोगों को भी ड्राइंग करते देखा है। उसके बावजूद भी जब उसे कुछ अच्छा लगा, कोई अच्छी प्राकृतिक चित्रण उसे दिखाई पड़ा, तो वह स्वतः ही अपने आप पेन पेंसिल कागज़ लेकर उस जो नैसर्गिक सुंदरता है उसको अपने पन्नों पर अपने हाथों द्वारा चित्रित करना चाह रहा। तो वह खुद के द्वारा अभिप्रेरित होकर उसे खुद से प्रेरणा मिल रही कि उसका चित्र बनाने का मन कर रहा है। वह बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो रहा है। ऐसे में बालक में प्राय चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने तथा कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती है। मीन्स हो सकता है कि और लोगों को वो कार्य दुष्कर लगते हैं, लेकिन क्योंकि वह बालक उस कार्य में विशेष रुचि ले रहा है, विशेष इंटरेस्ट ले रहा है, तो वह कार्य को पूरी तरह से समर्पित होकर और ऊर्जावान होकर कर रहा है। तो यह विशेषता जब स्वयं से अभिप्रेरित होकर वह बालक कार्य करता है, स्वयं से उसकी अंतर आत्मा से उसे वह प्रेरणा प्राप्त होती है, वह अभिप्रेरित होता है, तो उसमें एक अलग ही लेवल की ऊर्जा पाई जाती है जो कि उच्च स्तर की ऊर्जा होती है। और उस उच्च स्तर की ऊर्जा के द्वारा वह उच्च स्तरीय कार्यों को अंजाम देता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का स्थान प्रमुख होता है। यही कारण है कि आज शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रथम स्थान दिया गया है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द ही घूमती है। निगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो निगमनात्मक विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उदाहरण देकर उन्हें समझाया जाता है।
यह निगमनात्मक विधि होती है जिससे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है और नवीन समस्याओं को हल करने की यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, जो कि जीवन का एक अनोखा काल माना जाता है। सामूहिकता की इस भावना इस अवस्था की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। यही कारण है कि इस अवस्था में बालक सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह समूह में रहना पसंद करता है। वह अपने मित्रों को ही सर्वे सर्वा समझता है। 6 से 12 वर्ष का बालक जो कि अपने घर वालों पर न विश्वास करके अपने मित्रों पर विश्वास करता है, क्योंकि उस समय सभी बालकों में एक निश्चल प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, एक दूसरे को छलने की प्रवृत्ति नहीं होती। जब तक कि उन्हें सांसारिक चतुर लोगों से चीज़ें सिखाई ना जाएं, चालाकी उनके अंदर कूट कूट कर भरी ना जाए, तब तक वह बालक चतुर और सयाना नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस तरह के बालक एक दूसरे के साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं और इनमें सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। किशोर अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। उसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में आदि में समस्या आती है, जिसका मूल कारण उसके संवेगों को तीव्र गति से प्रकट होना होता है। तो किशोर अवस्था में बालक अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से, जो कि परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन उसके अंदर आते हैं, जिसके कारण संवेगों के कारण वह बहुत ही असमंजस में होता है और नई नई परिस्थितियों को वह फेस कर रहा होता है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। ज्ञातव्य है कि बुद्धि लब्धि का यह प्रयोग जानने के लिए किया जाता है बालक की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत को E.L. थॉर्नडाई द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें त्रुटियां होती हैं, उसमें भूल होती है, भूलों की संख्या बहुत अधिक होती है। किंतु यदि हम बार बार उसी कार्य को करते रहते हैं तो त्रुटियों या भूलों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार सीखने को ही प्रयास और भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। सीखने की गति सदैव समान नहीं होती, अतः आवश्यक है कि सीखने के पठार के निराकरण हेतु सीखने वाले को दंडित न किया जाए, अपितु सीखने वाले को प्रेरित किया जाए। शिक्षण विधियों को बदला जाए, उसकी कमजोरी के कारणों को खोजकर उन्हें दूर किया जाए। थैंक यू।